नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इनमें से जितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रातों रात में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। रातों रात में अव्ययी भाव समास होता है। इसका समास विग्रह रात ही रात में होता है। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए आगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपके ऑप्शन हैं ए क, बी ख, सी ग, डी ट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ख। हिंदी में महाप्राण वर्ण ये हैं ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ। ये सब महाप्राण वर्ण हैं। अगला सवाल है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए उ, बी उत, सी उन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी उन। शब्द 49 में उन उपसर्ग है। 49 शब्द का विच्छेद करने पे उन प्लस 50 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यति का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन हैं ए मनुष्य, बी लपट, सी वैरागी, डी राक्षस। सही जवाब है ऑप्शन सी वैरागी। यति का पर्यायवाची शब्द मुनि, अवधूत, सन्यासी, वैरागी आदि होते हैं। अगला सवाल, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए दुराचारी, बी पाखंडी, सी दुष्ट, डी भ्रष्टाचारी। सही जवाब है ऑप्शन ए दुराचारी। सदाचारी शब्द का विलोम दुराचारी होता है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन से ए अपूर्व, बी कृष्ण, सी सीख, डी अमृत। सही जवाब है ऑप्शन सी सीख। अगला सवाल है, किसमें उपयुक्त समासिक पद है? आपके ऑप्शन हैं ए पुष्पधन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्री परिषद। किसमें उपयुक्त समासिक पद है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी दिवारात्रि। अगला सवाल है, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी आपादान। सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रदान। मुझे भोजन दो वाक्य में संप्रदान कारक है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंचामृत में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए तत्पुरुष,
बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन डी द्विगु। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचामृत में द्विगु समास है। अगला सवाल है, अपशगुन का विलोम शब्द क्या है? अपशगुन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अशकुन, बी शकुन, सी पुण्य, डी पावन। सही जवाब है ऑप्शन बी शकुन। अपशकुन का विलोम शब्द शकुन होता है। अगला सवाल, उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए उचितानुसार, बी औचित्य, सी उचितस्य, डी उवाच। सही जवाब है ऑप्शन बी औचित्य। उचित का भाववाचक संज्ञा उचित औचित्य होगा। अगला सवाल, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आपके ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी मदन मोहन मालवीय, डी राजा राम मोहन राय। सही जवाब है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया। देश में राष्ट्रभाषा के प्रति जागृति सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्रज भाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से ए काव्य भाषा, बी राष्ट्रीय भाषा, सी तकनीकी भाषा, डी राजभाषा। सही जवाब है ऑप्शन ए काव्य भाषा। ब्रज भाषा कविता, गीत और काव्य के साधन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।